प्रिय मित्र, एक पत्रस 5:7 के अनुसार अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह है। बुरे समय के दौरान हम अक्सर अपनी क्षमता को अधिक महत्व देते हैं और भगवान की तरह व्यवहार करते हैं। हम ईश्वर के साथ शर्तें तय करते हैं। हम उसके कार्यों पर भी सवाल उठाते हैं और मांग करते हैं कि वह हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करे। यही कारण है कि एक पत्रस 5:6 में संत हमें याद दिलाते हैं, अपने आप को भगवान के शक्तिशाली हाथ के नीचे विनम्र करें ताकि वह उचित समय पर आपको ऊपर उठा सके। हम भगवान की तरह व्यवहार नहीं कर सकते, उनसे बहस नहीं कर सकते या उनके खिलाफ बड़बड़ा नहीं सकते। ईश्वर हर चीज पर नियंत्रण रखता है और वह सब जानता है जिससे हम गुजरते हैं। जब हम उसके सामने खुद को विनम्र करते हैं तो वह हमारी समस्याओं पर नियंत्रण कर लेता है। एक शब्द से वह चमत्कार कर सकता है। बाइबल कहती है, उसने कहा और वैसा ही हो गया। उसने आज्ञा दी और वह स्थिर रहा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और हम अपना सारा बोझ उस पर डाल सकते हैं। यदि हम अभिभूत महसूस करते हैं तो हम अपना बोझ प्रभु पर डाल सकते हैं जो उन्हें संभाल सकते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम है। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 13:7 कहता है, परमेश्वर का प्रेम सब कुछ सहन करता है। भगवान आपके सभी बोझ उठा सकते हैं। इसीलिए मत्ती 11:28-30 में यीशु आपको अपने पास आने और अपनी सारी परेशानियां उस पर डालने के लिए आमंत्रित करता है। ऐसा करने से आपको अपनी आत्मा को शांति मिलेगी। हमारी आत्मा में शांति होना एक सच्चा आशीर्वाद है और फिर भी बहुत से लोग इसे गलत जगहों पर खोजते हैं। वे अपने सिर और कंधों पर भारी बोझ उठाते हैं और नंगे पैर चलते हैं, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। यीशु आपको प्रार्थना में अपने पास आने के लिए आमंत्रित करते हुए कहते हैं, तुम सभी जो थके हुए और बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप उस आराम का अनुभव करेंगे जो केवल वही दे सकता है। प्रार्थना। प्रिय भगवान, मैं अपनी सारी चिंताएं आप पर डालने के आपके प्रेमपूर्ण निमंत्रण के लिए आभारी हूँ। मैं उन सभी को आपके चरणों में रखता हूँ, यह विश्वास करते हुए कि मुझे अपनी आत्मा में शांति मिलेगी। आप शांति के राजकुमार हैं और केवल आप ही मेरे चिंतित हृदय को शांत कर सकते हैं और मेरी आत्मा को शांति दे सकते हैं। भगवान, मैं उस समय के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ जब मैंने मामलों को अपने हाथों में ले लिया और चीजों को बदतर बना दिया। कृपया मुझे आराम और चमत्कारों के लिए पूरी तरह से आप पर भरोसा करने में मदद करें। आपका एक शब्द चमत्कार ला सकता है और मेरे जीवन को बेहतर बना सकता है। हे प्रभु, मुझे आप पर भरोसा है क्योंकि आपका प्रेम मेरे सभी बोझों को सहन कर सकता है। मुझे अपनी शांति से भरने और मेरे बोझ को कम करने के लिए धन्यवाद। आपका नाम गौरवान्वित हो। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।